अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ़ और आज हम डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं एक क्रिएटिविटी जो कि मेरे स्टूडेंट ने की। उन्होंने एक लैब डिज़ाइन की है जिसमें उन्होंने 3D मॉडल, लैब के सारे प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड्स और एक स्टैंडर्ड वे से एक लैब डिज़ाइन की है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट डेमोंस्ट्रेशन देंगे। एक और चीज़ बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि क्रिएटिविटी इंसान में होनी चाहिए और उस क्रिएटिविटी को उभारने के लिए हमें कुछ ना कुछ करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक वर्कशॉप अरेंज किया था और उस वर्कशॉप में स्टूडेंट्स ने ये लेबॉर्ट्री डिज़ाइन की है। तो आज डिस्कस करते हैं कि उन्होंने किस तरतीब से डिज़ाइन की है और उन्होंने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है एक स्टैंडर्ड लैब के हवाले से। तो ओवर टू माय स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ये लैब एक्सप्लेन करूँगा। ये सबसे पहले ही हमारे साथ पार्किंग है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है। हम तरतीब वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पार्किंग जो है ये हमने बाहर बनाया है। बाकी कुछ लैबों के साथ पार्किंग नहीं होती, लेकिन हमारी ये स्टैंडर्ड लैब है, इसके साथ पार्किंग है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि पार्किंग का ये फ्लोर और लैब का जो एंट्रेंस फ्लोर है ये लेवल में होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई पार्किंग से उतर जाए और व्हीलचेयर पे हो तो उसके लिए आसानी हो। दूसरी बात ये है कि ये एंट्रेंस गेट जो है ये बड़ा होना चाहिए, इस व्हीलचेयर के लिए या कोई बड़े मशीन लाने के लिए ये बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जब हम एंटर करते हैं, अंदर आते हैं, तो स्टैंडर्ड लैब के ये रूल्स है कि वो पेशेंट और जो हमारे साथ सेक्शंस हैं ये अलग होने चाहिए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना ग्राउंड फ्लोर बनाया है, जिसमें पेशेंट का इंट्रैक्शन होगा और फर्स्ट फ्लोर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ का होगा और सैंपल उधर सर्कुलेट करेंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना एंट्रेंस बनाया है। ये हमारे पास वेटिंग एरिया है। इधर अगर कोई आता है तो इधर वेट करेगा। ये हमारे साथ एक एक्सेस में कि पेशेंट के लिए आसानी हो। रिसेप्शन है। उसके बाद अगर सैंपल हो यूरिन वगैरह का तो ये हमारे साथ एक्सेस में हमारे साथ फीमेल और मेल दोनों वॉशरूम है, ये लैब में मस्ट होने चाहिए। और ये सैंपल जब ये इधर से ये कलेक्ट करेगा तो इधर ये हमारे पास कलेक्शन रूम है। और ब्लड सैंपल जो है उसके लिए हमने फिलबाटमी बनाई हुई है। उसके बाद हमारे पास एफएनएसी है। एफएनएसी हमने ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे साथ जो इसमें पेशेंट का आना होता है, तो इसलिए हमने इसको ग्राउंड फ्लोर पे बनाया हुआ है। इसके साथ हमारे पास एक कॉरिडोर है और वो कॉरिडोर हमने इसमें कॉरिडोर बनाया हुआ है, ये कलेक्शन रूम को आया हुआ है। और फिलबार्ड जो है इससे भी ये हम डोर के ज़रिए इसमें सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अपना ग्राउंड फ्लोर है। इसके बाद ये हमारे पास इस कोने पे जो है ऑफिस है और इसके साथ कॉन्फ्रेंस रूम है जो स्टाफ के लिए है। और ये कलेक्शन और ये हमारे साथ लेफ़्ट है इस साइड पे। और उसके सामने ये कलेक्शन रूम है। हमने इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पाइप के थ्रू हम इसको ट्रांसपोर्ट फर्स्ट फ्लोर को करेंगे सैंपल। इसमें स्टाफ का आना जाना नहीं होगा। सैंपल जो है वो स्टाफ जो है वो लेके नहीं जाएगा, बल्कि हम सक्शन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एडवांस उसके थ्रू हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये इधर से जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में ऊपर आएगा और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रूम है। इधर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन रूम में ये कलेक्ट होगा, इधर से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके साथ हमारे पास ये एलिवेटर है इस साइड पे। उसके साथ हमारे हमारे साथ मेल और फीमेल के लिए वॉशरूम्स है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रूम के बाद ये सर्कुलेशन पाथ है। इसमें हमने जो सेक्शन बनाए हुए हैं ये हमने इस बेस पे बनाए हुए हैं कि जो लेस इन्फेक्शियस है वो हमने फर्स्ट रखे हुए हैं और जो मोस्ट इन्फेक्शियस है वो हमने बाद में रखे हुए हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने रूटीन केमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट रखी हुई है। उसके बाद स्पेशल केमिस्ट्री है। उसके सामने पे हेमाटोलॉजी है। इसके लिए एचबी इलेक्ट्रोपोरेसिस के लिए रूम्स है। और ये हमारे पास सीबीसी मशीन और इस तरह हमने रूटीन केमिस्ट्री में कोबास रखा हुआ है। स्पेशल केमिस्ट्री में भी इस तरह मशीन है। और ये हमारे पास जो है सेरालॉजी और इम्यूनोलॉजी का रूम है। और इसके बाद हम मोस्ट इन्फेक्शियस की तरफ आते हैं जो माइक्रो है और मालिकुलर है। ये स्टैंडर्ड लैब में होने चाहिए कि ये जो सबसे बाद में होने चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शियस सैंपल यहाँ पर होते हैं। और इसमें मेन जो चीज़ है वो यही है कि इसमें हमने ये कलेक्शन डोर रखा हुआ है कि इधर सैंपल कलेक्ट होगा, उसके बाद इधर ट्रांसफ़र होगा। और मेन जो चीज़ है वो इसमें चेंजिंग रूम्स है।
इसमें भी है और इसमें भी है। चेंजिंग रूम में जब चेंज हो जाएगा तो इसके लिए एक डोर है, उसके बाद स्टाफ वाले जो है वो इस साइड पे अंदर जाएंगे। उसके बाद हमारे साथ मालिकुलर भी है, मालिकुलर भी इसी तरह है। हमारे पास कलेक्शन डोर है, उसके चेंजिंग रूम है, चेंजिंग रूम के बाद ही इधर से आएगा। और जो मालिकुलर में हमने जो मेन चीज़ की हुई है स्टैंडर्ड लैब में होने चाहिए वो है बायोसेफ्टी कैबिनेट है। और इसके लिए हमने इस साइड पे हिपा फिल्टर बनाया हुआ है, ये मस्ट होना चाहिए। और इसके साथ इन दो लैब के दरमियान हमने जो मोस्ट इन्फेक्शियस लैब है उसके बीच हमने स्टेरिलाइजेशन रूम बनाई हुई है, वो इस साइड पे है। और इसकी एक्सेस इस साइड पे होनी चाहिए जो आसानी हो। और ऑटोक्लेव है हमारे पास, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड लैब है उसमें होने चाहिए। फायर अलार्म है, इसके साथ हमने फायर एक्सटेंशन भी इसी में है, तो वो भी बनाया हुआ है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड लैब है। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, हमारे साथ जो है बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए हमने डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं। इसके मुख्तलिफ कलर है जो WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो हमने वो कलर भी इसमें येलो कलर का है। और माइक्रो और मालिकुलर में हमने रेड कलर के लगाए हुए हैं और ब्लैक कलर के लगाए हुए हैं। तो ये हमारे साथ हमारा लैब था। ये होती है क्रिएटिविटी कि उन्होंने कि उनके माइंड में जो भी चीज़ें थी उन्होंने क्रिएटिव की और उनको फिर प्रेजेंट भी किया। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे इनका टाइम कितना लगा, कौन कौन से मटेरियल्स इन्होंने यूज़ की, और फिर इसके बाद ये आइडिया इनको कैसे आया। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो व्हील प्लेन इन्होंने बनाया है, क्या इन्होंने कोई नक्शा वगैरह या मैप इसके लिए बनाया था या नहीं बनाया था, तो ये सारे सवाल उनसे पूछते हैं। तो खालिद नवाज़, आप मुझे बताएं कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि हमें ये लैब बनाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कि इसके लिए आपने मैप बनाया था या नहीं बनाया था, या बस आप लोग एक ब्लाइंडली तरीके से आगे गए और इसको बनाया। सर थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू कि ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ था। जी सर, इसके लिए हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया था। तकरीबन हमारा एक दिन इसका जो मैप बनाने में लगा था। पहले हमने फर्स्ट फ्लोर, एक ही फ्लोर में हमने ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की थी, लेकिन फिर हमें जब आपस में डिसाइड किया तो हमें पता चला कि हमें जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो मैक्सिमम रखना चाहिए और पेशेंट सैंपल इंटरेक्शन मिनिमम रखना चाहिए। तो फिर इसके लिए हमारे पास दिमाग में ये आइडिया आया कि हम क्यों न दो फ्लोर बनाए। और ये आइडिया बड़ा यूनिक है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो एडवांस लैब बनते हैं वो सारे ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करें। तो फिर हमने कहा कि अगर हम इस तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करें और 2 फ्लोर बनाए तो हमारे पास पेशेंट सैंपल इंटरेक्शन मिनिमम आएगा और इन्फेक्शन कंट्रोल हमारे पास मैक्सिमम आए। तो इस पर हमने एक दिन प्लान बनाने में भी लगा था और फिर हमने इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाया कि कितने एरिया पर बनता है। लेकिन उसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो पूरा हमने बिल्कुल इसका 3D मॉडल भी बनाया था। इस पर तकरीबन हमारा 1 और 2 दिन प्लान हनीफ, बनाने में लगे थे। ये बताएं कि इसमें मटेरियल आप लोगों ने इसमें कौन सा यूज़ किया और ये मटेरियल्स क्यों सेलेक्ट किया आपने। सर इसका जो ये फ्लोर है ये सिरेमिक टाइल से बना हुआ है और इसके जो ये दीवार है तो ये PVC वॉल पैनल मिलता है बाज़ार में, ये इससे बनाया है। इसका ये मटेरियल चूज़ करने का असल मोटो ये था कि हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो इसको चिपकाहट वो जो कटिंग में भी आसानी हो और इसको इस पे ऊपर चिपकाने में भी आसानी हो, तो इसी वजह से हमने ये यूज़ किया। सर यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है क्योंकि ये रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल है जिप्सम वगैरह सेरेमिक टाइल्स। ठीक है, वो सर ऐड कर सही। इसका ये जो फ्लोर है ये सिरेमिक टाइल से बना हुआ है। इसका पीछे रीज़न ये है कि ये साफ़ करने में भी आसानी होती है इसकी, और ये नॉन एब्जॉर्बेबल होता है कि इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसके जो वॉल है ये PVC पैनल से बने हुए हैं और इसको चूज़ करने का मकसद ये था कि हम इसकी कटिंग भी आसानी से हो जाती है और ये इसके ऊपर चिपकाने में भी आसानी होती है हमें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें स्टूडेंट को सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करनी, बल्कि हमने उनके छुपे हुए सलाहियतों को भी सामने लेकर आना है। और ये सामने तब आएगी जब हम स्टूडेंट सेंटर अप्रोच रखेंगे, न कि टीचर सेंटर अप्रोच रखेंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम।